Hello class, this side your educator Neetu Bairagi, and in this video we will be discussing a very new topic which is very much in news these days. तो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद मीटिंग ने रिकमेंड किया कि इस दिवाली पे हमारे पूरे भारतवर्ष को कोई गिफ्ट दिया जाए एंड द गिफ्ट इज योर न्यू जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म्स विच इज ऑल्सो रिटन एज जीएसटी 2.0। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो अनाउंस किसने किए हैं और कब किए हैं। ये अनाउंस किए गए हैं आपके 4 सितंबर 2025 को बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन। और उनकी जो 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 4 सितंबर को, उसकी रिकमेंडेशंस पे ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए गए हैं। रिफॉर्म्स जो होते हैं वो किसी भी सेक्टर में उस सेक्टर को थोड़ा और इजी बनाने के लिए लाए जाते हैं। वैसे ही जैसे इसमें हमारे 4 स्लैब्स हुआ करते थे पहले टैक्स के, जिनको अब रिड्यूस करके केवल 2 स्लैब्स टैक्स के बना दिए गए हैं। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 सितंबर 2025, यानी इसी साल 22 सितंबर को ये लागू हो जाएंगे सारे रिफॉर्म्स। सेम यही चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं और यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ हिंदी में बोलकर, इंग्लिश में से पढ़कर ये सारी चीजें। जो आपका सिन गुड्स पे टैक्स है, मैंने आपको अभी रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो जीएसटी का शेयर होता है, ये 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, जितना भी जीएसटी लगाया जाता है। अभी तक मैक्सिमम जो जीएसटी था आपका वो लगाया जाता था 28%, जिसका 14% जाता था स्टेट गवर्नमेंट को और 14% जाता था सेंटर गवर्नमेंट को। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का जो एक्ट है उसमें मैक्सिमम जो टैक्स रेट है जो एक गवर्नमेंट लगा सकती है, इंडियन गवर्नमेंट जो लगा सकती है, इट इज 40%, जिसमें 20% विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, एंड 20% विल बी गिवन टू द सेंटर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टैक्स रेट है ये 40% वाली इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो टैक्स जो सिन गुड्स पे है वो 40%। सिन गुड्स क्या होती हैं आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप केवल इतना देख लीजिए कि पान मसाला है, टोबैको है, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, लॉटरी है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, जिन पे पहले 28% टैक्स लगा करता था, एंड अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज स्टिल आउट ऑफ द एम्बेट ऑफ जीएसटी। उसके बाद जो आपका एमएसएमईज एंड स्मॉल बिजनेसेस है, उनमें स्पेसिफाइड ई इनवॉइसिंग है एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ईज कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है आईटीसी इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट को। आपका जो सिस्टम है उसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था आपका इस रिफॉर्म के लाने का, मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म कोई भी तभी लाया जाता है जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे कि जीएसटी 2.0 लाया गया। सबसे पहला तो आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना, देन जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। कंज्यूमर जो हैं वो सर्विसेज के कंज्यूमर्स भी हैं और आपके गुड्स के कंज्यूमर्स भी हैं। जो टैक्स इवेजन है उसको थोड़ा कर्व करना, यानी ज्यादा टैक्स लगाया जाता था और उसमें थोड़ी एफिशिएंसी नहीं थी सिस्टम में, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो टैक्स पेयर्स थे वो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करते थे सिस्टम में, वो टाइमली टैक्स पे नहीं करते थे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि एमएसएमईज के लिए जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा इजी कर दिया गया है। तो जो आपका स्टेट है और जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है, उनको जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो कहाँ से, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको एक स्टेबल रेवेन्यू मिलता रहे। उनके रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, उनकी रेवेन्यू का मेन सोर्स है टैक्सेस। उसके बाद ही वो कुछ पैसा वहां से मिलता है, तो वो पैसा फिर वो जो आपका स्टेट है या फिर आपका जो सेंटर गवर्नमेंट है वो उनकी जो भी वेलफेयर जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उनमें लगाते हैं। तो आपका जो पुराने वाला जीएसटी था विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, और जो नए वाला जीएसटी है ये 4 सितंबर 2025 को घोषित हुआ है या अनाउंस हुआ है 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद।
क्वेश्चन यहीं पे 3-4 बन जाते हैं कि कौन सी मीटिंग थी, 56 थी, किसने अनाउंस किया, हमारी जो किसने हेड की थी ये मीटिंग, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने की थी। कब से लागू होगा, 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। तो जो आपकी टैक्स स्लैब्स थी पहले वाले जीएसटी में, वो थी 4 टैक्स स्लैब्स, ये सभी 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब जो है वो केवल 2 दर हैं, केवल 2 मेन रेट्स जो हैं वो केवल 2 हैं, 8% एंड 18%। सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स, अब ये सिनोनिम है दोनों। सिन गुड्स आर आल्सो नोन एज या आल्सो रिटन एज दी डीमेरिट गुड्स। इनके लिए एक डीमेरिट रेट इन्होंने अनाउंस किया है, दिस इज 40%। तो पहले जो टैक्स रेट थी मैक्सिमम इट वाज 28%। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो आई हैव टोल्ड यू कि मैक्सिमम जो टैक्स था जीएसटी के अंडर वो 28% था, जो जुए वाली आइटम्स, जो गैम्बलिंग बैटिंग पे या हॉर्स रेसिंग पे इन पे लगता था, बट नाउ इट इज 40%। देन एमएसएमई कंप्लायंस, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, वो रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन अब जो है इन्हें ईज या सिंप्लीफाई कर दिया गया है। देन कई बार जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है या आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मिसमैच हो जाता था, उसमें बहुत सारे हर्डल्स थे। अब इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इजी कर दिया गया है। देन इसका कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो कई सारे टैक्स के स्लैब्स थे, कई सारा स्ट्रक्चर जो था वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, उसे समझने में दिक्कत आती थी, उसे समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल था जनरल कंज्यूमर्स के लिए। उसे अब केवल 2 ही स्लैब्स में 2 ही रेट्स जो हैं वो रखी गई हैं और समझना भी इजी कर दिया गया है कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। कस्टमर नहीं बोलेंगे, कंज्यूमर वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे। देन व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, कंप्लायंस का जो वेट है, जो कंप्लायंस का बर्डन है वो पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये रिलेटिवली कम कर दिया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसे थोड़ा सा बढ़ावा दे सके, यानी एमएसएमईज को थोड़ी एनकरेजमेंट हो अपना बिजनेस करने के लिए। तो जो जीएसटी था 2027 वाला, उसका क्या जो मेन एम था वो था वन नेशन वन टैक्स। ओके, नाउ व्हाट इज द एम ऑफ जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 का क्या एम है, इसका एम है सिंप्लीफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाना। ओके, तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ देखो आप, सेक्टर वाइज इम्पैक्ट क्या है न्यू जनरेशनल रिफॉर्म्स जो हैं जीएसटी वाले 2025 वाले, उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कि कौन से पे हम क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो एफएमसीजीज या डेली यूज वाले आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, बिस्किट, स्नैक्स, चॉकलेट, घी, बटर, इन सारी चीजों पे पहले 18% जीएसटी था। सोच के देखो, अगर कोई चीज की कॉस्ट 18 रुपए है तो उसपे 100 रुपए है तो उसपे 18 रुपए तो जीएसटी लग रहा था, कितनी महंगी आती थी वो बाजार में। तो अब जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया है 5% पे, किसके लिए, आपका जो पनीर है, ब्रेड है, या फिर यूएचटी मिल्क है, इनके लिए। और 0%, सॉरी, ये जो पनीर, ब्रेड और यूएसटी मिल्क है इनके लिए 0% कर दिया गया है, और मोस्टली जो फूड आइटम्स है उनके लिए 5% कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या, इससे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा, इससे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, डिमांड बढ़ेगी, और एफएमसीजी कंपनियों का जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मा एंड हेल्थ केयर, 33 मेडिसिन, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को तो 0%, जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, यानी उनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। जैसे कैंसर के लिए है आपकी, और कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे कार्डियक की अगर कोई दवाइयां हैं, उनके लिए तो जो मेडिसिन थी उन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब पहले ये 28% तक भी होता था। मेनी मेडिसिन वर अर्लियर टैक्स्ड एट वेरी हायर रेट्स, लेकिन अब क्या है कि आपकी जो मेडिसिन है 5%, 12%, क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो बड़ी 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 ज्यादा रेट्स पे उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, लेकिन अब कुछ जो 33 ड्रग्स हैं जो बहुत महंगी थी उनको तो जीरो रेटेड। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मेनी ड्रग्स आर अनाउंस्ड एट जीरो रेटेड सप्लाई ड्रग्स, तो 33 ड्रग्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स। देन बाकी जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी जीएसटी का रेट जो है वो 0% या 5% भी कर दिया गया है, यानी काफी कम कर दिया गया है। मोस्टली ड्रग्स के ऊपर जो जीएसटी है वो 0% कर दिया गया है। इससे होगा क्या, हेल्थ केयर सस्ता होगा और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। इससे मिडिल क्लास और पेशेंट्स को जो है वो राहत मिलेगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर या स्मॉल कार्स या फिर ऑटो पार्ट्स जो हैं
उनके ऊपर पहले 28% तक जीएसटी था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी 5% जीएसटी लगता था। लेकिन अब क्या है, आपकी जो स्मॉल कार्स है, ऑटो पार्ट्स है, वो 18% के एम्बेट में आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उन पे अभी भी 5% जीएसटी लगता है। अब ये स्मॉल कार्स क्या होती हैं, जो सबसे पहला पोस्टर था उसमें जो कार्स हैं उनका स्मॉल और बिग कार्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, देखना आप ये पोस्टर भी देखना। इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए, ये देखिए मोटरसाइकिल, और यहाँ पे है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये कार्स है आपकी, ये छोटी कार्स है, 1500 सीसी से छोटा इंजन जिसका है वो 15%, जो 1500 सीसी से छोटा इंजन जिस कार का है वो छोटी कार है या छोटे व्हीकल हैं, जिनके ऊपर पहले 28% जीएसटी था, नाउ इट इज 18%, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 18%। आपका पेट्रोल है, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स, जिनका अगेन यहाँ पे भी जो कार्स हैं उनका ये है ना, जो ज्यादा कोई टफ एग्जाम्स जो आते हैं जैसे यूपीएससी टाइप्स, या जहाँ पे जैसे नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम होता है, उसमें ये 1200 सीसी और 1500 सीसी वाली लिमिट्स भी पूछी जा सकती हैं शायद, और ये वाली रेट्स तो आपको पूछी जाएंगी ही जाएंगे। फिर उसके बाद है मोटरसाइकिल, जो है आपकी 350 सीसी या उससे कम के, यानी छोटे छोटे जो बाइक्स हैं उनके ऊपर 18% कर दिया गया है। फिर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं उनके ऊपर भी 18% कर दिया गया है, यानी सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया गया है टैक्स रेट्स को। देख रहे हो 10% का रिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एयर कंडीशनर जो है वो 28% पे टैक्स थे पहले, अब ये 18% पे हैं। टेलीविजन जो है वो 32 इंचेस से बड़े जो टेलीविजन है, जो चाहे उनमें एलईडी है चाहे आपका एलसीडी टीवी है कोई भी है, तो ये 28 से 18%, यानी सब्सटेंशियली काफी 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 कम कर दिया गया है जो आपका जो टैक्स के रेट्स हैं वो। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि मैप्स हैं, चार्ट्स है, ग्लोब्स हैं, ये इनके ऊपर पहले 12% तक जीएसटी, ये सोच के देखो पढ़ने की चीजों पे 12% जीएसटी लग रहा है। पेंसिल है, शार्पनर है, क्रायोन्स है, तो इनके ऊपर पहले जितना भी जीएसटी एजुकेशनल चीजों पे पहले लगा करता था उसको कर दिया गया है निल, जीरो, बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, सप्लाईज विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं आप जीरो रेटेड सप्लाई। देन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कहाँ पे थे, हम कंपेयर कर रहे थे हमारा ओल्ड एंड न्यू जीएसटी को। सो देखिए 28%, हाँ ये वाला इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर की जो सर्विसेज हैं, अर्लियर दीज वर टैक्स्ड एट 18%, बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो भी टैक्सेबल थी। अब इंडिविजुअल लाइफ है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इसे 0% पे ला दिया गया है। इससे होगा क्या, इंश्योरेंस का एडॉप्शन बढ़ेगा, यानी इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, तो नेचुरली इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं वो लोग ज्यादा लेंगे, तो इंश्योरेंस का एडॉप्शन बढ़ेगा। देन देन लग्जरी एंड सिन गुड्स, जैसे आपकी टोबैको है, पान मसाला है, लग्जरी कार्स हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, 28% प्लस सेस भी इसके ऊपर लगता था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% वाला, तो इसकी इफेक्टिव रेट काफी ज्यादा थी पहले ही, और इसे अब 40% कर दिया गया है। जो आपकी लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, वो महंगे हो गए हैं। क्यों महंगे किए गए, इनके कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है उसे बढ़ाने के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम्स, जैसे कि बहुत सारे फूड आइटम्स पहले 12% टू 18% वाले स्लैब में भी आते थे, लेकिन अब 0%। पैकेज्ड स्नैक्स जो हैं आपके, जैसे कि आपके चिप्स के पैकेट हैं, जो इस टाइप की चीजें हैं, उनके ऊपर 5% जीएसटी अभी भी लगता है, लेकिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो सीरियल टाइप्स ये चीजें हैं, ये 0% की सप्लाई में या जीरो रेटेड सप्लाई में आ गए हैं। उसके बाद है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, फार्मर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उन्हें फायदा होगा, फूड आइटम्स सस्ती होगी, अगेन जो कंज्यूमर है उसे बेनिफिट होगा। देन एमएसएमई एंड स्मॉल बिजनेसेस, रजिस्ट्रेशन एंड रिफंड प्रोसेस स्लो था पहले था, और उसका हाई कंप्लायंस बर्डन था। ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब अपने आप ऑटो रजिस्टर हो जाएंगी अगर आपकी एमएसएमईज हैं, जिनकी जो आपकी मंथली टैक्स है इट इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लैक्स विद इन 3 डेज। ओके, विद इन 3 डेज उनका जो रजिस्ट्रेशन है एमएसएमईज का वो अपने आप हो जाएगा, अगर उनका जो टैक्स है वो 2.5 लैक्स पर मंथ से कम है। कंप्लायंस इजी हो गया है, पहले से काफी इजी हो गया है।
और रिफंड भी 7 दिनों में वापस मिल जाएगा, रिफंड भी 7 दिनों में आ जाएगा इन केस अगर उनका कोई रिफंड बनता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं ना, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो विदिन 7 डेज आपके पास वो आ जाएगा। इससे एमएसएमईज को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक की चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई समझने में दिक्कत हुई नहीं होगी। उसके बाद देखना इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगेन वही थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीजों को। इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे। तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन को बढ़ाना, और दूसरा आपका जो गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू को बढ़ाना। कहाँ से बढ़ेगा, सिन गुड्स से बढ़ेगा। विनर्स कौन कौन से सेक्टर्स रहे हैं, तो एफएमसीजीज हैं, फार्मा है, ऑटो है, सीमेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, एमएसएमईज। एंड जो जिनके ऊपर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इन जीएसटी रिफॉर्म्स का, वो कौन कौन से थे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है। जो पहले था सेम वही स्ट्रक्चर उनके लिए अब भी है, कोई ज्यादा अंतर पड़ा नहीं है। और जो लूजर्स रहे हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से, जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो है आपके लग्जरी गुड्स हैं, सिम गुड्स हैं। इस वाले सेक्टर के ऊपर अब हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉसिबल जो स्लैब है 40% का, उस रेट से जो है वो टैक्स लगाए जाएंगे। चलिए आगे। यहाँ एक वर्ड आता है सिन गुड्स। तो सिन गुड्स क्या होती हैं, सिन गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जिनका कंजम्पशन आपकी हेल्थ के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, और जानबूझकर इनके ऊपर हायर रेट से जीएसटी लगाया जाता है, उच्च दर से जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। इनका उपयोग डिस्करेज करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए हायर प्राइसेस से, कि कृपया करके ऐसी चीजों का कंजम्पशन ना करें जो आपकी सेहत के लिए भी आपकी सोसाइटी के लिए भी दोनों के लिए डेंजरस है। तो इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट होगा गवर्नमेंट को भी, अगर लोग नहीं मानते हैं फिर भी और इन चीजों को खरीदते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। इसे जीएसटी एक्ट में इसे डीमेरिट गुड्स भी कहा जाता है। तो सिन गुड्स कौन सी होती है आपका, जैसे कि टोबैको है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स है, पान मसाला एंड गुटखा है, एरेटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, कोका कोला कोक है, नहीं कोला है, कोई भी कोका कोला, स्प्राइट, फ्रूट, जो भी। उसके बाद आपके लग्जरी कार्स एंड एसयूवीज हैं, इन्हें भी सिन गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सिगरेट्स हैं, इन्हें भी जो सिन गुड्स की कैटेगरी में, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इट इज इंक्लूडेड इन द सिन गुड्स कैटेगरी, लेकिन इसे जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ड्यूटीज हैं वो स्टेट लगाता है, यानी इसकी कमाई जो है अल्कोहल की कमाई, कौन सी अल्कोहल, ओनली फॉर विच इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसकी जो अर्निंग्स होगी टैक्स के माध्यम से, वो स्टेट इम्पोज करेगा उन पे ड्यूटीज, और स्टेट की ही होगी सारी। क्योंकि जीएसटी में तो हमने पढ़ा ना कि अगर 40% जीएसटी लग रहा है तो उसमें से 20% सेंटर को देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसको आज भी जीएसटी के एम्बेड से बाहर रखा गया है, और स्टेट को फ्री हैंड दिया गया है कि वो जितनी चाहे उसके ऊपर ड्यूटीज लगा सकता है। उसके बाद देखिए, जीएसटी की रेट्स जो है, पहले जो भी थी 28% थी, अब इन सबको 40% कर दिया गया है। आगे चलिए। इसका पर्पस क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्करेज करना अनहेल्दी या फिर सोशली अनडिजायरेबल कंजम्पशन को, और इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को। इलास्टिसिटी, इनकी डिमांड घटती है, जैसे जो पीपल नहीं, इनकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी जो है इनकी, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होती, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इनके प्राइसेस पे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है तो भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो शराबी है उसने शराब पीनी ही है, जिसने जुआ खेलना है उसने खेलना ही है, तो इसका किसी को तो फायदा हो, इसका बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर 40% जो टैक्स है वो लगा दिया। तो सिन गुड्स वो सामान है जो सोसाइटी और हेल्थ के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं, जैसे कि ये वाली चीजें जिनका बार बार नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। देन चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज। जिस प्रकार के एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जाएंगे, देखिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ 8-10 एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, उसके बाद आप देख लेना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई भी और क्वेश्चन आपके पास किसी भी लेवल के पेपर में आता है ना, तो आई कैन अश्योर यू कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस इतनी ही चीजें पढ़नी है आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इवन इफ जीएसटी एज एन एक्ट इज इन योर सिलेबस, तो इस साल तो कम से कम इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि रिफॉर्म्स आए हैं और इसी साल आए हैं, तो रिफॉर्म्स करंट अफेयर्स भी बनते हैं और सिलेबस का हिस्सा भी आपका बनते हैं। तो इसी में से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी में से आएंगे। तो आपका इनमें से कौन सा जो है सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, तो पढ़ते ही पता चल रहा है कि आपका एक तो फ्रेश मिल्क है जो पैकेज नहीं है। पैकेज अगर है तो उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा बच्चे, तो उसके ऊपर फिर 5% जीएसटी लगेगा। उसके बाद आपकी रॉ वेजिटेबल्स हैं, कच्ची सब्जियां जो है उसके ऊपर भी कितना लगेगा,
0। ओके, फिर उसके बाद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके ऊपर 5% लगेगा फिर, ठीक है। पैकिंग जहां होगी वहां 5% लगेगा, अदरवाइज 0 जीएसटी। तो कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड थी आपकी? एक तो अनपैकेज्ड मिल्क और दूसरा आपका रॉ वेजिटेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज सिन गुड्स? आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन कौन सी आपकी सिन गुड्स हैं। एजुकेशनल सर्विसेज जो है वो आपकी सिन गुड्स नहीं है, बाकी इनमें से तीनों ही सिन गुड्स हैं। उसके बाद है कंसीडर करिए फॉलोइंग को, क्या था कि इनमें से जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी है अंडर जीएसटी? तो हैंडलूम फैब्रिक्स हैं क्या, और अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हैं क्या, और आपकी जो हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज ये हैं क्या? तो इनमें से जीरो रेटेड सप्लाई ये भी है, हैंडलूम फैब्रिक्स भी हैं, अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स भी हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज भी हैं। ये हैंडलूम फैब्रिक्स कौन से होते हैं पता है? जो हथकरघे लगाए जाते हैं, कोई हैंडलूम की चीजें पता है ना कौन सी होती है? वो वाली छोटे छोटे जो आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनती हैं जो चीजें। उसके बाद आता है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। डन। कंसीडर द फॉलोइंग गुड्स। कौन कौन सी गुड्स? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड देन कम्स योर नेचुरल गैस, एंड देन कम्स योर पेट्रोलियम क्रूड। ये जो है ये करंटली जीएसटी के परव्यू से बाहर रखे गए हैं। तो तीन चीजें तो ये हैं, पेट्रोल क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, देन नेचुरल गैस, देन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड द फोर्थ वन वाज द alcohol for human consumption. Question number 6 asks, which among the following are taxed at higher rate under GST 28% plus cess and some more in some cases? तो ये कौन कौन सी हैं? तो देखना, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये ना, अब यहाँ पे 28 नहीं, नाउ इट इज 40% और मोर एंड। ओके, तो ये ओल्ड जीएसटी के केस में क्वेश्चन है, तो क्योंकि प्लस सेस आ गया ना, प्लस सेस, तो ये आएगा आपका तीनों ही चीजें। बिस्किट्स पे नहीं लगता है, इन तीनों चीजों पे लगता है। इन तीनों चीजों को डीमेरिट गुड्स बोला जाता है। उसके बाद है लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है उनके ऊपर कितना लगेगा? 40% जीएसटी। डन। पहले ये 28% था। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर केप्ट अंडर जीएसटी? जीएसटी के अंडर इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज को रखा गया बच्चा? देखना एक बारी आपका जो आरबीआई की सर्विसेज हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एग्जैम्प्ट अंडर दी जीएसटी। तो आरबीआई की सर्विसेज हैं उनके ऊपर नहीं लगता। उसके बाद है जो भी आपकी सर्विसेज हैं दैट आर रेंडर्ड बाय यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो मिशन हैं उनके लिए, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लीगल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स बाय एडवोकेट्स, इंडिविजुअल्स को एडवोकेट्स जो लीगल सर्विसेज देंगे उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये तीनों ही है। उसके बाद है कंसीडर करिए फॉलोइंग्स को और इनमें से कौन सा जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। तो देखिए आपका जूट एंड फैब्रिक रॉ, हाँ जी बिल्कुल है, ये हैंडलूम वाली में आता है। खादी खादी फैब्रिक, हाँ जी बिल्कुल है। गोल्ड ज्वेलरी जो है उनके ऊपर जीएसटी लगता है। देन देन which among the following are treated as the luxury और sin goods? अगेन वही है, लग्जरी एंड sin goods ये भी होती हैं आपकी, ये भी होती हैं। एरेटेड वाटर पता कौन सा होता है? जो आपका पैकेज्ड वाटर होता है जिसके अंदर सोडा टाइप्स बोलते हैं ना, वो होता है। एसयूवी, पान मसाला, सारी चीजें ये सारी चीजें, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक आपका समय देने के लिए इस वीडियो को मेरा आपके लिए दिल से धन्यवाद। और बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल कॉमर्स कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स एजुकेशन के साथ। यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट है कॉमर्स का ये दोनों लैंग्वेजेस में बिल्कुल आसान भाषा में मिलेगा। यहाँ पे जितने भी नई चीजें आती हैं, कोई करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके बाद आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे नेट का है, सीईटी का है, स्टेट प्रोफेसर एग्जाम है, असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम्स है उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके लिए आपको कंटेंट भी इस चैनल पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें जो हैं वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से करवाई जाती हैं ताकि आप लंबे समय तक उन्हें रिटेन कर पाएँ और आपके जो भी जितना हो सकता है ईज़ी करने के लिए चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताती रहती हूँ आपको साथ-साथ। तो आपके डाउट्स जो होते हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी तरह से क्लियर करा जाए, कहीं कहीं भी आप अटके नहीं, ताकि जब आप पेपर देने बैठ रहे हैं तो वहाँ आप वो गलतियाँ ना करें जो आप जनरली मॉक टेस्ट में या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते समय कर देते हैं या आपसे कॉन्सेप्ट कहीं छूट जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट किया है, इससे बाहर आपको कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कॉन्सेप्ट करेंगे हम सारे के सारे कि आपको किसी और जगह पे कुछ भी देखना ना पड़े। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएँगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा यहाँ बना बना हुआ है। ये इस पे मैसेज कर देना, यहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको नोट्स दे दिए जाएँगे। ये प्रिंट निकलवा लेना, ये पढ़ लेना या 2 बार वीडियो सुन लेना, बात दोनों ही बराबर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी नई वीडियोस आए उनकी जानकारी मिल जाए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।